हाय गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज की क्लास में हम आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसका जो टॉपिक है, जो पहला बेसिक टॉपिक है परसेंटेज, उसको बहुत ही डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन दिस सीयूईटी यूजी 2024 एग्जामिनेशन, so we got a great news for all of you. We are coming up with some new batches which is जिसके बारे में पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं, उसके बाद आई विल कमिंग टू द टॉपिक ऑफ परसेंटेज। सो अगर मान लो, यू मस्ट बी नोइंग, इफ यू आर अ सीयूईटी यूजी एस्पिरेंट, यू मस्ट बी नोइंग कि आपका जो एग्जामिनेशन है दैट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। जो आपका पहला पार्ट है दैट इज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट, जो आपका थर्ड पार्ट है दैट इज ऑफ जनरल टेस्ट, एंड दीज 2 पार्ट्स आर कंपल्सरी फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। बट देर इज वन मोर पार्ट दैट इज द सेकेंड वन। वो आपका क्या है? डोमेन टेस्ट है। डोमेन टेस्ट क्या है? वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर मान लो आप क्या है, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट अलग होगा। अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में तो आपके लिए अलग डोमेन सब्जेक्ट होगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हैं, आप अपना अंडर ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज में करना चाहते हैं तो आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट अलग होंगे। अगर आप अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट अलग होंगे। तो वो सारी चीजों को समझने के लिए, सारी चीजों को क्लियर करने के लिए, आपके हर एक डाउट का वन स्टॉप सोल्यूशन, केपी क्लासेस इज लॉन्चिंग दिस सीयूईटी यूजी 2024 जनरल टेस्ट लैंग्वेज साथी बैच। इसमें आपको क्या होता है, in this course we are going to cover the compulsory part of this examination, that is the first one is language test and the third one is general test, जिसकी आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं। एंड दिस कोर्स इज अवेलेबल एट ओनली एट 1499 रुपीज। अब ये कोर्स क्या है, आपको अवेलेबल हो जाता है 1499 रुपीज, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपकी जनरल टेस्ट की क्लासेस होती है। जनरल टेस्ट में आपका क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश। उसके बाद आपका जो लैंग्वेज है उसमें भी हम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज कवर करते हैं। एंड दिस कोर्स इज अवेलेबल एट ओनली 1499 रुपीज। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा कोर्स होता है दैट इज फॉर साइंस स्टूडेंट। अगर आप अपना अंडर ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में करना चाहते हैं सो देयर इज सीयूईटी यूजी 2024 साइंस उड़ान बैच which is available at only 1999 rupees, which covers all the domain subjects, which includes physics, chemistry, mathematics, biology. Along with that you will be getting all the content, all the materials which is there in the Sarthi batch. So this Sarthi batch, which is costing you 1499 rupees, you will be getting at 1999 rupees. Along with that you will be getting domain subject. If we are going to talk about the second one, CET commerce udan batch, this batch is available at only 1999 rupees. This is only and only for the commerce students. So if you want to prepare, if you want to appear in the CUT UG examination, you want to pursue CUT UG for commerce stream, so this is the one stop solution where you'll be getting classes for general test, language, along with that all the domain subject, which includes business studies, accountancy, economics, all of that. Then after that, if you want to pursue your undergraduation in humanities stream, so we are coming up with a new batch that is known as CUET 2024 humanities udan batch, which is available at 1999 rupees, which covers general test, language. Along with that it also covers all the domain subjects which are there in your examination. Coming back to the topic, now we are going to discuss वन टॉपिक ऑफ दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज परसेंटेज। इंट्रो वीडियो में हमने पहले ही आपका ये डिस्कस किया था कि आपका जो ये टॉपिक होता है ना, हम इस तरीके से आपके क्वांट को पढ़ते हैं कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना होता, बस आप एक तरीका सीख लेते हैं और उसी तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आई विल बी शोइंग यू कि कैसे आप परसेंटेज को सीख करके, अगर आप परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, आपको डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए, आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए, आपको स्टॉक शेयर निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना होता। वो चीजें हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। उसको सीखने के लिए, समझने के लिए जो आपका परसेंटेज है उसको हमें सीखना होता है, समझना होता है। अब देखो, परसेंटेज को हम केवल और केवल 4 पॉइंट्स में समझते हैं। अगर ये 4 पॉइंट आपको समझ आ गए ना, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रॉफिट लॉस का, डिस्काउंट का, स्टॉक शेयर का, सारे के सारे क्वेश्चन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो केवल यही 4 पॉइंट्स होते हैं। जैसे जिसमें आपका पॉइंट ए हो गया, जिसमें आपका पॉइंट बी हो गया, जिसमें आपका पॉइंट सी हो गया, जिसमें आपका पॉइंट डी हो गया। अब देखो, पहला पॉइंट क्या है, इफ दे आर सेइंग we need to calculate a percentage of b. Second point is a is
what percentage of B. Then the third one is A is what percentage more than B. The fourth one is A is what percentage लेस देन बी. अगर आपको ये 4 पॉइंट समझ आ गए तो आपके लिए इस पार्ट को समझना बहुत इजी, बहुत ही आसान हो जाता है. अब देखो, इसको सीखने के लिए सबसे पहले इट सेज ए परसेंटेज ऑफ बी. अब ये ऐसा पार्ट है जो सभी को आता है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट इट. अगर आपको नहीं है तो अब यहां से लेकर के जितने एडवांस क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे हम क्या करने वाले इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं. तो अब पहला क्या है, ए परसेंटेज ऑफ बी. ए परसेंटेज ऑफ बी का मतलब क्या होता है, ए परसेंटेज का साइन हटाते हैं, जब भी परसेंटेज का साइन हटाएंगे डिवाइड में विल बी गेटिंग 100 ऑलवेज. ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन रख दिया, बी रख दिया. चलो ये तो हमें समझ आ गया. ये क्या हो गया, ए परसेंटेज ऑफ बी मतलब ए बी डिवाइड बाई 100. अब सपोज आई एम सेइंग बी परसेंटेज ऑफ ए, ये क्या होगा, बी एज इट इज रखा, ऑफ की जगह ए आ गया, डिवाइड में 100 आ गया. ए बी डिवाइड बाई 100, ए बी डिवाइड बाई 100. यहाँ से हमारी एक प्रॉपर्टी निकल करके आती है कि ए परसेंटेज ऑफ जो बी होता है ना, दैट इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए. 75 परसेंटेज ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 परसेंटेज ऑफ 75. 30 परसेंटेज ऑफ 70 इज इक्वल टू 70 परसेंटेज ऑफ 30. दैट इज द थिंग. ये हो गई आपकी पहली चीज जो आपको सीखनी है, समझनी है परसेंटेज में. उसके बाद सेकंड है ए जो है ना वो बी का कितना परसेंटेज है. अगर मैं बोलूं आपसे, अब इसमें कहने के लिए क्या है, जो ए है वो बी का कितना परसेंटेज है. क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो आपने अपने सीयूटी एग्जाम में आपने 440 स्कोर किया, जो आपको 440 है ना वो टोटल मार्क्स का कितना परसेंटेज है. दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी. जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है, पहला क्या है, परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज को उड़ाया, नीचे 100 लगाया. लेकिन जब आपको परसेंटेज लगाना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी. हम क्या कह रहे हैं, ए बी का कितना परसेंट है. कंपेयर किसको किया, ए को कंपेयर किया. तो जिसको भी हम कंपेयर करते हैं उसको हम रखते हैं न्यूमरेटर में, और जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको रखते हैं डिनोमिनेटर में. कंपेयर किससे किया, ए से किया, ए को कंपेयर किया, ए को न्यूमरेटर में रखा, किससे कंपेयर किया, बी से किया, बी को डिनोमिनेटर में रखा. बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया. जब भी परसेंटेज को हमें लगाना होता है, मल्टीप्लाई बाई 100. ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, मतलब ए बी का कितना परसेंटेज है. परसेंटेज लगाना 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज हटाना 100 से डिवाइड कर दिया. अब देखो ये हो गया ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी. अभी एग्जांपल से समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट और क्लियरली आपको समझ आएंगे. द थर्ड वन इज ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी. डिफरेंस है, ये दोनों बातें एक नहीं है. सी इज सेइंग टू बी कि हम आपके जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं. और वो अलगाव क्या है, ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी. दे आर नॉट सेइंग ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी. अब देखो ऐसी चीजों को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ चीजें जो पार्ट्स हमने सीखी है ना वो भी यहाँ पे यूज करेंगे. क्या निकालना है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी. जब भी ऐसी चीज आएगी मतलब मल्टीप्लाई बाई 100 तो रहेगा ही, क्योंकि हमें परसेंटेज लगाना है. उसके बाद ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी. तो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, देन के बाद जो भी आता है उससे हम कंपैरिजन करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने किया ए बी का कितना परसेंट है, बी से कंपेयर किया, बी नीचे आ गया. ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी. यहाँ पे भी कंपैरिजन किससे किया, बी से किया, तो बी नीचे आ गया. लेकिन कंपेयर किसको किया, ए को कंपेयर नहीं किया, ए बी से कितना ज्यादा है उसको कंपेयर किया है. तो ए बी से कितना ज्यादा है वो कैसे आएगा, ए माइनस बी कर दिया. जैसे अगर मैं बोलूं आपसे ये जो 40 है वो 30 से कितना ज्यादा है, 40 माइनस 30 कर दिया. तो ए कितना है, ए बी से कितना ज्यादा है, ए माइनस बी कर दिया. और आपका ये क्या आ जाता है, ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी. उसके बाद आपका जो ऑप्शन डी है, इट सेज ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन बी. जो ए है वो बी से कितने परसेंटेज लेस है. अब ये आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से सोच सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा. अगर ये बातें आपको समझ आ गई, यू डोंट नीड टू लर्न एनी फॉर्मूला, एनीथिंग इन द टॉपिक ऑफ परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, इवन स्टॉक एंड शेयर. अब देखो, आई होप कि आपने अगर वीडियो पॉज किया होगा आपको ये चीज समझ आ गई होगी. इट सेज ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन बी. जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हमेशा हम डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, नीचे डाल देते हैं.
हमने इसको नीचे क्या रखा, डिनोमिनेटर में b रख दिया। a इज व्हाट परसेंटेज लेस देन b, जो a है वो b से कितना कम है उसको कंपेयर करना है b से। तो a इज व्हाट परसेंटेज लेस देन b, a b से कितने परसेंट कम है, उसके लिए पहले निकालो a b से कितना कम है। a b से कितना कम होगा, b माइनस a मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकालते हैं। अब देखो, अगर ये पॉइंट नहीं समझ आए, आई कैन रिपीट इट ऑल अगेन, या आप वीडियो पॉज करके वापस से देख सकते हो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब भी आपको ए परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100 आ गया, ए मल्टीप्लाई बाई बी, और ये जो प्रॉपर्टी हमने डेरिवेट करी, ए परसेंटेज ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए। देन द सेकंड टॉपिक इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए को कंपेयर किया, ए को डाला न्यूमरेटर में, बी से कंपेयर किया, बी को डाला डिनोमिनेटर में, और बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। यहाँ पे भी परसेंटेज निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, यहाँ पे भी परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। किससे कंपेयर किया, जो भी देन के बाद आता है उसको कंपेयर किया, उससे कंपेयर किया, जिसमें देन के बाद जो भी आता है उससे कंपेयर किया, उसको डाल दिया डिनोमिनेटर में, उसको डाल दिया डिनोमिनेटर में। कंपेयर किसको किया, उसको डाला ऊपर, उसको डाला न्यूमरेटर में। ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी, ए इज व्हाट मोर देन बी को कंपेयर किया, ए बी से कितना ज्यादा है, ए बी से कितना कम है उसको कंपेयर किया। अब अगर इतनी बातें समझ आ गई तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। पहले हम बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए, देन यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट। एंड दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली परसेंटेज, इसी पे बेस्ड आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसी पे बेस्ड आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसी पे बेस्ड आपका प्रॉफिट लॉस होता है, इसी पे बेस्ड आपका स्टॉक शेयर होता है, इसी पे बेस्ड आपका डिस्काउंट परसेंटेज होता है, और इसी पे बेस्ड आपका 80% और 50% ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ परसेंटेज। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो आनी चाहिए। अब जैसे अगर हम पहले एग्जांपल की बात करें, सपोज यू आर गेटिंग 440 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, द टोटल नंबर फॉर द एग्जामिनेशन आर 800 एंड दे आर आस्किंग व्हाट आर द परसेंटेज यू आर गोइंग टू यू हैव स्कोर्ड इन द एग्जामिनेशन। कैसे आप निकालोगे परसेंटेज, कैसे निकालते हैं? ये जो आपने 440 स्कोर किया ना, 800 का कितना परसेंटेज है, या इसको 400 कर लिया, कि अगर आपके फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, सपोज आपका जो स्कोर सीट था ना सीयूटी का वो 800 का है, आपने 800 में 400 स्कोर किया, तो आपका कितना परसेंटेज हुआ? कंपेयर किससे करोगे? टोटल मार्क्स ऑफ एग्जाम कितना है, 800 है, 800 को नीचे डाल दिया डिनोमिनेटर में, 400 को कंपेयर किया, 400 को डाला न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आ गया, ये कितना आएगा, 2 आएगा, 100/2 50%। मतलब आपने अपने एग्जाम में 50% मार्क्स स्कोर किए। कैसे निकाला? ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। या दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि दे आर सेइंग यू हैव स्कोर्ड 80% ऑफ मार्क्स एंड द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन आर 100। तो आपको निकालना है आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, 80% ऑफ 100 निकालोगे, आपका 80 मार्क्स आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका होगा, पहले क्वेश्चन का। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका जब भी आप एक्सरसाइज करने जाते हो ना, तो आप अचानक से एक्सरसाइज नहीं करने लगते हैवी वाली, आप क्या करते हो, पहले वार्म अप करते हो। तो ये क्या है, आपकी वार्म अप प्रैक्टिस है, जिसको हम खेलते हुए सीखते हैं, समझते हैं। तो ये हो गया आपका। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपने सेम एग्जाम में 800 में आपने 500 स्कोर किए, आपका एक फ्रेंड है, उसने अपने एग्जाम में, उसी एग्जाम में उसने स्कोर किया है 600, एंड दे आर सेइंग कि आपने जो मार्क्स स्कोर किया है ना, वो इससे कितने परसेंटेज कम है। तो कितने परसेंटेज कम है, द मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन द सीयूटी एग्जामिनेशन इज व्हाट परसेंटेज लेस देन दिस। तो देन वाली चीज क्या होगी, हमेशा नीचे आएगी, जिससे कंपेयर किया उसको नीचे डाल दिया, और ऊपर अगर आपको नहीं याद रहता, हमेशा डिफरेंस ले लो। डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, 100 का है, मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आ गया, 100/6%, आपका आंसर हो गया। तो आप कितना इजीली ये चीजें सीख सकते हो, समझ सकते हो। अब जैसे देखो सेम क्वेश्चन में दे आर सेइंग कि आपने उसी एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर किए, दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ दैट। अगर मान लो आपने अपने एग्जाम में क्या किया, अपने एग्जाम में आपने इस बार 600 स्कोर कर लिया, उसने 500 स्कोर किया, एंड दे आर सेइंग द मार्क्स यू स्कोर इन द एग्जामिनेशन इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दिस स्टूडेंट टू। देन किसके बाद है, देन इसके बाद है व्हाट मार्क्स यू हैव मोर देन दिस वन ना, तो जिससे कंपेयर किया उसको डाल दिया डिनोमिनेटर में। ऊपर मोर देन और लेस देन के लिए डिफरेंस लेते हैं 100, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये क्या हो गया,
ये आपका आ गया 20%। आपने 20% ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए, लेकिन वहाँ पे चीज़ें अलग थी, क्योंकि जिससे आपने कंपेयर किया उसको भी हम कंसीडर करते हैं, उसको भी हम सीखते हैं। अब सोचो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आता है, ये आपका परसेंटेज में भी आता है, और ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन केवल इन्हीं पॉइंट्स पे किए जा सकते हैं। अब ये तो हो गया परसेंटेज, कैसे क्वेश्चन है जो हम परसेंटेज के इनसे निकाल सकते हैं। अब चलो देख लेते हैं, इतनी देर से सर कह रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस भी इसी से हो जाएगा, इन्हीं पॉइंट से, जरा करके बताओ कैसे होगा। तो वो अब सीखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये पेन है, ये पेन की फैक्ट्री मैंने खोल दी। अब मैंने ये पेन खरीदा 100 रुपीज में, मान लिया हमने ये पेन खरीदा 100 रुपीज में। अब मैं सोच रहा हूँ इसको मैं भेज दूं 130 रुपीज में, तो क्या प्रॉफिट अर्न करूंगा मैं। खरीदा 100 रुपए में, बेचा चलो 20 कर लो इसको, 120 रुपए में ज्यादा पैसा नहीं कमाते, थोड़ा सा दीन ईमान भी रख लेते हैं। तो हमने मान लो जिस पैसे पे, जिस रुपीस पे आपने इसको खरीदा, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कितना खर्चा आया आपको, कितनी कॉस्ट आई आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जितने में आपने बेचा उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब ये कह रहे हैं जरा प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, कितना प्रॉफिट कमाया आपने, कितना प्रॉफिट कमाया। आंसर इज गोइंग कि भाई 20 रुपए कमा लिए। कितने परसेंटेज प्रॉफिट कमाया, वो कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा। फॉर्मूला क्या याद करते हैं हम, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। कहां से आता है, दिस 120 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 100। थर्ड टॉपिक ही तो है उसका जो अभी हमने डिस्कस किया, ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी। ये जो 120 सेलिंग प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, द आंसर इज भाई 20 ज्यादा है। और हमेशा कंपैरिजन किससे होगा, जितने में आपने खरीदा था। मैंने इसको 100 रुपए में खरीदा, इससे ज्यादा बेच दूंगा फायदा हो जाएगा, इससे कम बेच दूंगा नुकसान हो जाएगा। तो कंपैरिजन किस पे होगा, जिस पे हमने खरीदा। बेचने को तो मैं कितने में भी बेचूं, खरीदा इसको 100 रुपए में, उससे हमने कंपेयर किया, मल्टीप्लाई बाई 100। आंसर कितना आ गया, 20%। कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का आपको प्रॉफिट हो गया। अगर यही सेम क्वेश्चन में आपसे आंसर हम करते, सपोज हमने पेन खरीदा 100 रुपीज में और उसको बेच दिया हमने 80 रुपीज में, अब तो भाई लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, 20 रुपीज का लॉस हो गया। और ये जो 20 रुपीज का लॉस हुआ किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे हुआ। कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर दिया, 20% लॉस हो गया आपका, यहाँ पे आपका 20% प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपैरिजन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। जितने पे आपने खरीदा उससे कितना ज्यादा पे आपने बेचा या कितना कम पे बेचा, वो सारी चीजें क्या होती है, प्रॉफिट परसेंटेज और द लॉस परसेंटेज। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस प्रीवियस स्लाइड विच वी डिस्कस जस्ट राइट नाउ। ये वाली चीज जो अभी हमने डिस्कस की थी आपकी, ये ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी इज प्रॉफिट परसेंटेज, ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन बी इज लॉस परसेंटेज। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट परसेंटेज को सीख सकते हो, समझ सकते हो। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू क्लास, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपके जो पढ़ने के तरीके होते हैं वो स्कूल और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कितने बदल जाते हैं। अभी यही स्कूल होता है ना, हम फॉर्मूला याद कर रहे होते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। चलो सिंपल इंटरेस्ट से याद है, सिंपल इंटरेस्ट सीखते हैं। अगर मान लो आपकी जेब में 2000 रुपए है, आपने 2000 रुपए क्या किए, बैंक में रख दिए। भाई 20%, इतना तो बैंक पैसा ही नहीं देती, चलो आपने रख दिया। बैंक ने बोला भाई चलो हम तुम्हें 10% दे देंगे, 10% पर एनम का इंटरेस्ट दे देंगे 2000 रुपए पे। और आपने कहा चलो भैया मेरा पैसा रख लो, अब 3 साल रख लो मेरे को। अब हमें क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब आप क्या सोचोगे, भाई ये क्या बला है, कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जो पैसा आप बैंक में रखते हो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं रेट परसेंटेज। फिर उसके बाद जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड होता है। कुछ समझना ही नहीं है, सीखना नहीं है। अब देखो क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। अगर आपको पर एनम 10% का इंटरेस्ट मिलता है, मतलब एक साल में 10% का इंटरेस्ट मिला, अगले एक साल में 10% का मिला, अगले एक साल में 10% का मिला, 3 साल में आपको 30% का इंटरेस्ट मिल गया। 30% का इंटरेस्ट मिला टोटल, एक साल में 10%, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में 10%, टोटल मिल गया 30%। 30% ऑफ 2000 निकाल दिया, ए परसेंटेज का बी निकाल दिया, आंसर आ गया आपका 600 इज द आंसर। स्कूल होता तो हम क्या कर रहे हैं, देखो क्या है, सीयूटी एग्जाम है, स्कूल था इसलिए जाने दिया, अब सीयूटी एग्जाम है इसके लिए अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। क्या किया हमने, 10% का इंटरेस्ट रेट एक साल में लगता है तो 3 साल में 30% लगेगा, 30% अब ये निकाल दिया, आपका आंसर हो गया।
कैसे हम केवल परसेंटेज की नॉलेज से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर मैं आपसे डिस्काउंट की बात करूं कि जैसे मान लो आपने, एक दुकानदार है, उसने मान लो ये पेन है, उसने 100 रुपए में खरीदा, उसने कहा नहीं भाई, झूठ बोल दिया आपसे कि 150 में खरीदा, लेकिन आपको बहुत डिस्काउंट करके मैं आपको 120 में दे रहा हूँ। आपको लगा वाह भाई, कि इसने 150 रुपए का मार्क प्राइस है और इसमें इतना डिस्काउंट देके 120 पे दे दिया। तो अगर आपसे पूछ लिया दुकानदार ने, चलो भाई डिस्काउंट बता दो कितने परसेंट का दिया, तो डिस्काउंट क्या है, आपने जो मार्क प्राइस रखा ना, जितना दिखाया उसी पे आप डिस्काउंट दोगे। तो हमने मान लिया मार्क प्राइस 150 है, कितने का डिस्काउंट दिया भाई, आपको पता लग गया 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया। 30 रुपीज का डिस्काउंट किस पे दिया, मार्क प्राइस पे दिया। मार्क प्राइस से कंपेयर कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, आपका आंसर आ गया भाई 20% का उसका डिस्काउंट दे दिया। अब चाहे वो आपका डिस्काउंट हो, चाहे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो, लॉस परसेंटेज हो, सारी की सारी चीजें आप एक तरीके से कर सकते हो। अगर आप ऐसे अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हो कि आप केवल एक टॉपिक करो और आपके 7 टॉपिक एक ही यूनिट के अंदर कवर हो जाए, तो आप इनरोल कर सकते हैं हमारे इस साथी बैच में, विच इज अवेलेबल एट ओनली 1499 रुपीज, जिसमें हम आपका का पूरा जनरल टेस्ट और पूरा का पूरा इंग्लिश वाला पार्ट कवर करते हैं। और अगर आप अपने डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी को और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए वी हैव this Udan batch, which is particularly for all those students who want to prepare domain subject also। तो उनके पास क्या होता है, जनरल टेस्ट के साथ साथ डोमेन सब्जेक्ट की क्लासेस का उनको एडिशनल एक्सेस दिया जाता है। फॉर मोर information you can contact on the numbers which are given in the description box, and if you want to boost your preparation you can enroll now and you can start your preparation just right now।